नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहीं इन विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, जिसके बाद लगातार बीजेपी की ओर से हमला बोला जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस गठबंधन से एक बार फिर कांग्रेस की मानसिकता सामने आ गई है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। घोषित हो चुकी है। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शुरू होगी। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। कुल 60,244 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। 26 राज्यों के उम्मीदवारों ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को एग्जाम होने हैं। 48,17,441 छात्रों ने आवेदन किया है। 67 जिलों के अलग अलग छात्रों ने इस दौरान आवेदन किया है। अलग अलग जगहों पर केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक सीसीटीवी के दायरे में 24 अभ्यर्थी रहेंगे। वहीं 60,244 पदों पर भर्ती की जानी है। शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा करवाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें कानपुर, आगरा और मुजफ्फरनगर से, जहां पर परीक्षा केंद्रों के बाद बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आए। सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। बीते दिन 2 पाली में परीक्षा देखी गई थी। शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा करवाई जा रही है। एक आधी छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो परीक्षा बेहद शांतिपूर्ण तरीके से करवाई जा रही है। कानपुर, आगरा और मुजफ्फरनगर से ये तस्वीरें सामने हैं, अलग अलग परीक्षा केंद्रों से, जहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से परीक्षा को आयोजित करवाने में अपने प्रयास कर रहा है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सामने, जहां पर कानपुर, आगरा और मुजफ्फरनगर से अलग अलग परीक्षा केंद्रों से सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस प्रशासन इस दौरान मुस्तैद नजर आ रहा है और बीते दिन पहली पाली की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, बदायूं से हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा और पीलीभीत से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले टीएन मिश्रा जी, आपका रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा लगभग 60,244 पद इस दौरान भरे जाने हैं। पहले दिन की परीक्षा संपूर्ण हो चुकी है। आज दूसरे दिन परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ इंतजाम देख पा रहे हैं और पहले दिन की परीक्षा से क्या कुछ फिलहाल अपडेट निकलकर सामने आई? देखिए अमन, यूपी पुलिस की जो परीक्षा है 60,244 कैंडिडेट्स की की जा रही है, तो अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात सरकार के लिए प्रतिष्ठा की बात है कि कहीं किसी तरह की जो है नकल न होने पाए या किसी तरह का कोई व्यवधान ना है, पेपर लीक न हो। तो पेपर लीक को लेकर के विपक्ष के तमाम निशाने साधे थे। लोकसभा चुनाव विपक्ष ने मुद्दा बनाया था, तो इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को एकदम सिरे से नकारते हुए ऐसी व्यवस्था कही कि परिंदा भी कहीं पर नहीं मार पाएगा। तो वही स्थिति है कि 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है चेकिंग की, जो भी जा रहे हैं। मैं आशीष अभी देखो दिखा रहे हैं लगातार, हम लोग नेशनल कॉलेज के सेंटर पे हम मौजूद हैं कि किस तरह जो है चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है और जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ परीक्षा देने आए हैं उन पर किस तरह नज़र रखी जा रही है, किस तरह उनको जो व्यवस्था की जा रही है। तो सेंटर्स के अंदर जाने पर चाहे कलावा हो, चाहे वो इयररिंग्स हैं, जो भी बच्चे पहन के जा रहे हैं उनको तुरंत निकलाया जा रहा है। तलाशी जूते मोजे भी निकलवाए जा रहे हैं। तो हर तरह से उनकी तलाशी ली जा रही है, किसी तरह कोई नकल न होने पाए, किसी तरह की कोई व्यवस्था हो, पेपर लीक न हो। 15,000 लोगों के मोबाइल सर्विलांस में लगाए गए हैं कि किसी तरह ताकि पेपर लीक कराने की जो लोग दावा करते, जो लोग पेपर लीक करने की कोशिश करते थे, तो उनके नंबर सर्विलांस में लगे हुए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्या कि कल जो है सपा के पूर्व मंत्री यासर साहब पर जो हुआ कि उन्होंने जो बारकोड भेज करके कुछ लोगों से पेपर लीक की बात करी है कि उसमें जो है पेपर उनको मिल जाए इस बारकोड से, तो उनके खिलाफ FIR कराई गई और आज भी 67 लोग ऐसे हिरासत में लिए गए हैं जो संदिग्ध थे। तो पूरे यूपी में 2.25 लाख लड़कों ने कल जो है परीक्षा छोड़ दी। तो ये माना जा रहा है कुछ उदासीन लोग भी जिनको व्यवस्था पे विश्वास लग रहा नहीं है कि पहले दिन ही 2.25 लाख लोग आवेदन करने के बावजूद वो सेंटर पर नहीं पहुंचे और उन्होंने परीक्षा नहीं दी। लेकिन आज अभी पहली पाली परीक्षा खत्म हुई है, दूसरी पाली परीक्षा जो शुरू होने वाली है उसका इंतजाम चल रहा है। सरकार के प्रशासन बात है तो रोडवेज बसों में लोगों को फ्री आवागमन की सुविधा दी गई है, जो अपना प्रवेश पत्र दिखा करके बसों में फ्री यात्रा कर सकते हैं। रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और बड़ी बड़ी जगहों के लिए, और साथ कई ट्रेनों में स्पेशल कोच लगाए, कई ट्रेनों को रिशेड्यूल किया है इतना परीक्षार्थियों को आवागमन में कोई दिक्कत न हो। साथ में सिटी ट्रांसपोर्ट में है, सिटी बसों की सीधी व्यवस्था की गई, उनमें भी फ्री लोग यात्रा कर रहे हैं और सिटी बसें सेंटर्स पे लगा दी गई हैं जहां सीधे उनको स्टेशन से भेजा जा रहा है ताकि छात्रों को बेकार परेशान न होना पड़े और सीधे सेंटर्स जाएं। तो गवर्नमेंट के प्रयास पूरे पुख्ता हैं, सरकार पूरी लगातार निगरानी कर रही, CCTV से निगरानी कर रही। DM सूर्यपाल गंगवार सुबह से 11 सेंटर्स में जा चुके हैं और हर जगह कमांड रूम भी जा रहे हैं और कंट्रोल रूम में बैठ के वहाँ से CCTV की निगरानी भी कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के प्रबंध पूरे चाक चौबंद हैं और साथ में जो है परीक्षार्थी भी, अभी कुछ परीक्षार्थियों से बात की गई, उनका कहना पेपर ठीक आया है और काफ़ी कुछ संतोषजनक है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार अच्छे पेपर जो है कि सेटर पेपर सही सेट किए गए हैं, ये बच्चों का कहना है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक कोई किसी तरह की ऐसी बात नहीं आई है कि जिससे पेपर लीक जैसे कोई बात सामने आए या कहीं नकल जैसी सार्वजनिक बात आए कि जिससे लेकर के पुलिस लोग सवाल उठा सकें। जी अमन। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डीएम ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जुबली इंटर कॉलेज में निरीक्षण किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं। डीएम ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जुबली इंटर कॉलेज में निरीक्षण किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने। बदायूं से हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगभग कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई, लेकिन एक जो सबसे बड़ा यहां पर सवाल नजर आया वो था रोडवेज और प्रशासन द्वारा परीक्षार्थियों के इंतजाम के लिए रेलवे स्टेशनों पर खचाखच भीड़ नजर आई, बसों में इस दौरान व्यवस्था चरमराती हुई नजर आई। और साथ ही आपसे जानना चाहूंगा कि आज
क्या कुछ इंतजाम फिलहाल प्रशासन द्वारा किए गए हैं? कहीं पिछली गलतियों से सरकार सीखकर आज कुछ काम करती हुई प्रशासन नजर आ रही है? क्योंकि रेलवे स्टेशनों की अगर मैं बात करूं, बस स्टैंड पर और भी अलग अलग जगहों पर व्यवस्था काफी चरमराती हुई नजर आई और कल कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ 30% छात्रों ने एग्जाम भी छोड़ दिया। जी अमन, आपको पता टाइम में जो है वो परीक्षार्थी जो पेपर देने के लिए आए हुए थे, उनके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं अगर रोडवेज की अगर बात की जाए तो रोडवेज बसों पे भी भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रहा, जिससे कि जो भी परीक्षार्थी आए उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और कोई भी परेशानी ना हो। वहीं अगर रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पर भी काफी भीड़ भाड़ देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जो भी परीक्षार्थी आए थे वो ठीक ठाक अपना पेपर देने आए थे और ठीक ठाक पेपर देने के बाद वो पुनः वापस हो गए। वहीं आज अगर बात की जाए तो परीक्षा का आज दूसरा दिन है और बदायूं में भी जो है दूसरी पाली की परीक्षा जो है वो प्रारंभ होने वाली है कुछ ही समय में। उसके लिए बदायूं प्रशासन ने जो है वो पुख्ता इंतजाम किए हैं। मैं इस समय जो है राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं और अपनी परीक्षा देने के लिए अंदर अपना एडमिट कार्ड जो है वो गेट पे जो सर्च चल रहा है वहां पे अपना दिखा रहे हैं। और छात्रों की अगर बात की जाए तो छात्रों की बारी बारी से चेकिंग की जा रही है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी असामाजिक वस्तु या कोई भी चीज जो अंदर ना जाने पाए, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि परीक्षार्थी जो है वो पेपर देने के लिए जा रहे हैं और ये राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का गेट है। यहाँ से परीक्षार्थी जो है अंदर जाएंगे, अपना रोल नंबर भी चेक कराएं कि किस कक्ष में हमारा जो है बैठना है हमें, किस कक्ष में हम परीक्षा देंगे। तो बदायूं प्रशासन की जो है वो लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से बनी हुई हैं और डीएम एसएसपी जो है वो लगातार भ्रमणशील रहकर पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जी अमन। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, पीलीभीत की अगर मैं बात करूं तो 3085 अभ्यर्थी कल अनुपस्थित रहे परीक्षा केंद्रों पर। क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिसके चलते अनुपस्थिति देखी जा रही है और आज आप परीक्षा केंद्रों पर फिलहाल क्या कुछ इंतजाम देख पा रहे हैं और जो परीक्षा बच्चे देकर निकले बीते दिन, उससे क्या कुछ निष्कर्ष सामने आए? पिछली बार से आसान पेपर तो फिलहाल इस दौरान छात्र कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कल जो है 992 बच्चों को पेपर देना था, जहां पर 1892 बच्चे उपस्थित रहे। और यहाँ पर जो बताया कुछ सेंटर हैं, कुछ लोग दूरी की वजह से नहीं आ पाए, क्या कारण रहा उसका स्पष्ट अभी नहीं हो पाया। और बात करिए पुख्ता मतलब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की, तो सुरक्षा व्यवस्था आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है करीब 2 इंस्पेक्टर और दर्जनों कांस्टेबल लगाए गए हैं। यहाँ पर चेकिंग जो है कई लेयर में की जा रही है, महिला कांस्टेबल भी लगाई गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था जारी है यहाँ पर। और जो यहाँ के पीलीभीत के जिलाधिकारी और एसपी महोदय हैं वो भी लगातार अपना भ्रमण कर रहे हैं और सेंटरों में जाकर चेकिंग भी कर रहे हैं। जी, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रयागराज दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। संविधान सम्मेलन में शामिल होंगे, बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ह्यूमन राइट लीगल नेटवर्क की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से जानकारी साझा की गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राहुल गांधी प्रयागराज दौरे पर आएंगे, ये बड़ी खबर सामने है। ये राहुल जी की जो यात्रा है प्रयागराज की, ये अपने खुद की अपनी उनकी मातृभूमि धरती है, पूर्वजों की धरती है। यहाँ आ रहे हैं और यहाँ सिविल जो हमारी सोसाइटी है उस पूरी तरीके से उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें राहुल जी एक मुख्य वक्ता के रूप में या संविधान के संरक्षण के रूप में लड़ने वाले की भूमिका में रहेंगे और मैं समझता हूँ कि उसमें शामिल हो रहे हैं और वो पूरी तरीके से समाज के अंदर काम करने वाले लोग, समाज के अंदर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सैयद मोहम्मद आमिर जी, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है, इस दौरान क्या कुछ जानकारी सामने, क्या कुछ अपडेट है मामले? कुछ ही देर में राहुल गांधी प्रयागराज आगमन होगा और वो सीधे हुए एयरपोर्ट से इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन हॉल पहुंचेंगे, जहां पर संविधान समाज सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। बता दें, यह आयोजन ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क की ओर से आयोजित है और ऐसे में इन 5 विषयों पर चर्चा होगी: संविधान और जाति जनगणना, संविधान और रोजगार का अधिकार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और संविधान, संविधान और मोहब्बत की दुकान, संविधान एवं महिला सशक्तिकरण शामिल है। बता दें, जिस तरह से राहुल गांधी ने लखनऊ में भी इस तरह के कार्यक्रम में पहले भी शिरकत करी थी, उसी तर्ज पर ये जो एनजीओ की ओर से कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राहुल गांधी इसमें शिरकत करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसको 10 सीटों पर जो उपचुनाव होता है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि इससे कितना कांग्रेस को फायदा मिलेगा। ये भी काफी चर्चा का विषय है, क्योंकि जिस तरह से आम जनता के बीच मुख्य माहौल में राहुल गांधी संविधान पर चर्चा करेंगे, अपनी बातें रखेंगे और इसमें संविधान के जो विशेषज्ञ कई वक्ता भी अपने जो होंगे अपनी बातें रखेंगे, तो इसका काफी असर पड़ेगा। ह्यूमन राइट लीगल नेटवर्क की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद मोहम्मद आमिर जी, तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, संविधान सम्मेलन में शामिल होंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। यूपी में 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। यूपी में 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आपको बता दें, हर बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। SC/ST आरक्षण में कोटे को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सपा और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया, साथ ही कहा कि भारत बंद में सपा और कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, सपा व कांग्रेस आदि ये SC/ST आरक्षण के समर्थन में तो अपने स्वार्थ व मजबूरी में बोलते हैं, किंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय में SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लेकर अभी तक चुप्पी साधे। जो इनकी ये आरक्षण विरोधी सोच है, ऐसे में सजग रहना जरूरी है। सपा व कांग्रेस आदि का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा SC/ST विरोधी रहा है, जिस क्रम में भारत बंद को सक्रिय समर्थन नहीं देना भी यह साबित करता है। वैसे भी आरक्षण संबंधी इनके बयानों से यह स्पष्ट नहीं है कि यह माननीय कोर्ट के फैसले के पक्ष में है या विरोध। ऐसी भ्रम की स्थिति क्यों? और अब सपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां आदि आरक्षण के विरुद्ध फिर से अंदर अंदर एक लगती हैं, तो फिर ऐसे में केवल SC/ST ही नहीं बल्कि अन्य OBC को भी अपने आरक्षण व संविधान की रक्षा तथा जातीय जनगणना की लड़ाई अपने ही बल पर बड़ी समझदारी से लड़नी है। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इरम रिजवी आम आदमी पार्टी लखनऊ जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सांसद संजय सिंह की स्वीकृति के बाद उनकी नियुक्ति की गई। आम आदमी पार्टी में विभिन्न पदों पर ये कार्यरत हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी में नियुक्ति की गई है। इरम रिजवी आम आदमी पार्टी लखनऊ जिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए। बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। बागपत में 2 पक्षों में हुआ विवाद, पैसों को लेकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। फतेहपुर में तालाब में तैरता मिला अज्ञात युवक का शव, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। बदायूं में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, कार सवार परिवार पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। वीडियो सोशल मीडिया।
अलीगढ़ में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। अतरौली थाना क्षेत्र का मामला। गोंडा में पुलिस भर्ती परीक्षा का मामला, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। जिले में बनाए गए 13 परीक्षा केंद्र। अलीगढ़ में दबंगों का कहर जारी, दंपत्ति ने दबंगों के कारण घर से किया पलायन। दंपत्ति ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। बरेली में एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत कांड के मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, दारोगा समेत 2 लोग किए गए लाइन हाजिर। तस्करों को छोड़ने के बदले मांग रहे थे रिश्वत। पीलीभीत में पूर्व प्रधान ने युवक के साथ की मारपीट, सड़क के विकास को लेकर डीएम से की थी शिकायत। दर्जन लोग पहुंचे थाने, घायल को सीएससी में कराया भर्ती। सहारनपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण का चला अभियान, करीब 1 दर्जन चबूतरे किए गए ध्वस्त। कुछ लोगों ने अतिक्रमण रुकवाने का किया प्रयास। फिरोजाबाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपसी कहासुनी के चलते चले ईंट पत्थर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। महोबा में रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने संगीन धाराओं में केस किया दर्ज। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।